बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर्स, जैसा कि हम दो चार लेक्चर से इमेज के बारे में बात कर रहे हैं, आज के लेक्चर में भी हम इमेज के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन आज इंशाल्लाह इसको हम वाइंड अप कर देंगे। बस आखिरी पॉइंट इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मज़ीद आपको इससे मुतल्लिक कोई भी मसला हो, कोई प्रॉब्लम बने तो आप पूछ सकते हैं। बहरहाल आखिरी चीज़ इसमें हम ये करते हैं कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इनको यहाँ से बंद कर दें। ठीक है, ये हमारे पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी इमेज को अपने ये जो वेब पेज है इसके बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ करना चाहता हूँ। समटाइम आप देखते हैं कि कुछ वेबसाइट्स या कुछ वेब पेजेस ऐसे होते हैं जिस पे आपको कंप्लीट बैकग्राउंड पे कोई इमेज नज़र आ रहा होता है। वो हम किस तरीके से सेट करते हैं इस लेक्चर में उसको हम देखते हैं। ये जो ऑलरेडी हमारे पास इमेज यहाँ पे लगा हुआ है, हम इसको फ़िलहाल कमेंट में कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करें। कमेंट में करने से क्या होगा, ये यहाँ पे शो नहीं होगा, यानी कि उसका कोड हमने यहाँ से उसको इनविजिबल कर दिया है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये जो वेब पेज हमें नज़र आ रहा है इसका जो बैकग्राउंड पे इमेज आ जाए, कोई भी इमेज आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये जो हम इमेज यूज़ कर रहे हैं nature.jpg, मैं फ़िलहाल इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो ये कंप्लीट यहाँ से मैं सोर्स कॉपी करूँगा क्योंकि ये इस फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा एक एट्रीब्यूट बैकग्राउंड इक्वल का साइन और मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यानी कि इस वाली इमेज का फोल्डर है उसके अंदर nature.jpg के नाम से एक इमेज पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ ये उस वेब पेज का बैकग्राउंड सेट हो जाए। इसको हम सेव करते हैं। जैसे ही इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो आपके सामने ये बैकग्राउंड इमेज ये वेब पेज का सेट हो जाएगा। अब एक और चीज़ आप गौर कर रहे होंगे कि ये रिपीट क्यों हो रहा है, यानी कि ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है, यानी कि इसकी ओरिजिनल जो विड्थ हाइट थी वो यहाँ तक थी, उसके बाद ये नेक्स्ट दोबारा से रिपीट हो रहा है। अगर आप छोटी विड्थ हाइट का इमेज यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्क्रीन पे बार बार आपको रेपिटेशन की फॉर्म में नज़र आएगा। तो बहरहाल इसको हम किस तरीके से जस्ट वंस इसको हम किस तरीके से शो करवा सकते हैं, इसकी रिपीटनेस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टाइलिंग थोड़ी सी करेंगे, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करके। क्योंकि एक यहाँ पे आप नो रिपीट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे इसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम राइट करते हैं बैकग्राउंड रिपीट कॉलन। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट कॉलन नो रिपीट। इसको यहाँ से सेव करें, यानी कि मैंने यहाँ पे स्टाइल के एट्रीब्यूट में एक प्रॉपर्टी यूज़ की है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। इसको सेव करें। जैसे ही इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें आपके सामने ये जो बैकग्राउंड का इमेज है ये आपको जस्ट वंस ही नज़र आएगा। अब ये आपको पूरे पेज पे क्यों नज़र नहीं आ रहा, उसकी रीज़न ये है कि जो मेरे यहाँ पे स्क्रीन की रेजोल्यूशन है ये ज़्यादा है और ये जो इमेज है इसकी विड्थ हाइट कम है। तो हम अपनी रेजोल्यूशन के मुताबिक कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके मुताबिक हम इसको बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। तो मेन मकसद यहाँ पे बताने का ये था कि बैकग्राउंड कैसे सेट करेंगे और उसकी रिपीटनेस को हम किस तरीके से ख़त्म करेंगे, यानी कि एक ही दफ़ा वो इमेज हमें नज़र आना चाहिए। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड इमेज भी सेट कर सकते हैं। आई होप आपने इमेज से रिलेटेड हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप ख़ुद प्रैक्टिस करें। देखें, कोई भी चीज़ है उसको आप देखेंगे, सुनेंगे
लेकिन जब तक आप उसको ख़ुद से प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा आपको चीज़ें नहीं देंगी। आप जैसे यहाँ से चीज़ें सीख रहे हैं आप वैसे वैसे अपने तौर पे प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे आपको मसाइल पेश आ रहे हैं, तो उनको सर्च आउट करें। नहीं पता चलता तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करता जाऊँगा। तो मेन मकसद है कि इसको आप ख़ुद से प्रैक्टिकली इसको वर्क में लेके आएँ, ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा इन फ्यूचर फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अब इमेज को यहाँ पे एंड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आई होप आप इस HTML के कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर रहे होंगे और करेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद अपडेट्स के लिए यूट्यूब का हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआओं में खुसूसन याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।